ये है दोस्तों मोस्ट वेनेमस स्नेक, सबसे ज़्यादा जहरीला सांप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको लखनऊ का चिड़ियाघर घुमाने वाला हूं। सामने एंट्रेंस गेट है और इस साइड है दोस्तों टिकट काउंटर। तो चलिए टिकट लेते हैं और इसके बाद हम इस लखनऊ के चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने टिकट खरीद करके चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर लिया है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत सा बनाया गया है दोस्तों लखनऊ जू का, और 80 रुपये का टिकट लगता है दोस्तों इस चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत चिड़ियाघर है, इसमें हर तरह के जानवर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली लखनऊ के चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करूँगा और कौन कौन से जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यह लखनऊ का चिड़ियाघर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। और अभी दोपहर के आसपास का टाइम है और हम लखनऊ के चिड़ियाघर में एंटर कर चुके हैं दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में बैटरी वाली गाड़ी की भी सर्विस उपलब्ध है। तो आप कम समय में आसानी से इस पूरे चिड़ियाघर को अगर भ्रमण करना चाहते हैं और फैमिली मेम्बर के साथ हैं तो दोस्तों आप इस बैटरी वाली गाड़ी को भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर टाइमिंग की बात करें तो लखनऊ का चिड़ियाघर 9 बजे से, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। और अभी हम आ चुके हैं दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर के पहले बाड़े के पास, और इसमें दोस्तों हिरन है और एक सामने देख सकते हैं सफ़ेद हिरन। और ये अगर बात करें तो ये है दोस्तों ब्लैक बक का बाड़ा, काला मृग, कृष्ण मृग का बाड़ा है। और उसके अलावा इसमें सफ़ेद मृग भी हैं, सफ़ेद हिरन भी हैं जो कि एक बिल्कुल सामने हैं, और बाकी तो दूर हैं दोस्तों, ये आप नज़र दौड़ा करके देख सकते हैं। इस वाले बाड़े में दोस्तों ढेर सारे काले हिरन हैं, कृष्ण मृग जो कि दूर बैठे हुए हैं। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों चिड़ियाघर के दूसरे बाड़े में, और यहाँ पर दोस्तों हिरन यहाँ पर भी हैं, ये देख सकते हैं। ये हॉग डियर हैं और बिल्कुल पास में हैं, कुछ आप देख सकते हैं नज़र दौड़ा करके। कुछ यहाँ बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं दोस्तों। इन्हें हिंदी में पाड़ा हिरन बोलते हैं और इंग्लिश में हॉग डियर इनको बोलते हैं दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है, यानी कि मंडे को यह बंद रहता है, बाकी सभी दिन ये खुला रहता है दोस्तों। और टाइमिंग जैसा कि मैंने बताया, टाइमिंग है इसकी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन जब गर्मी और बढ़ जाएगी दोस्तों तो इसकी टाइमिंग को बढ़ा करके लगभग 6 बजे तक शाम को कर दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है सिर्फ 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ही इसकी टाइमिंग है। और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों लखनऊ के इस चिड़ियाघर को। एक जो प्राकृतिक नेचुरल हैबिटाट होना चाहिए जंगली जीव जंतुओं जानवरों के लिए, बिल्कुल उस तरह से बनाया गया है दोस्तों इस लखनऊ के चिड़ियाघर को। और हम आ चुके हैं दोस्तों तीसरे बाड़े के पास, और इस बाड़े में भी हिरन रखे गए हैं। और इसमें हिरन जो है ये है दोस्तों स्वाम्प डियर, और जो कि बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं और इनके लिए एक बाड़ा बनाया गया है। और इस तरफ है दोस्तों चिंपांजी का सेक्शन, चिंपांजी का बाड़ा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर बाहर निकलता है तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम चिड़ियाघर का सांप घर दिखाने जा रहे हैं, और चलिए दिखाते हैं अलग अलग प्रकार के सांप, कोबरा, रसल वाइपर जैसे खतरनाक सांपों को भी दिखाते हैं। और बहुत सारे पाइथन यानी कि अजगर जैसे सांप भी लखनऊ के इस चिड़ियाघर में रखे गए हैं। चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों अजगर, पाइथन स्नेक,
और एक बिल्कुल दूर बैठा हुआ है और एक बिल्कुल यहाँ पास में है। तो ये दोस्तों अजगर। यह है दोस्तों मोस्ट वेनेमस स्नेक, सबसे ज़्यादा जहरीला सांप, जिसका नाम है रसल वाइपर। कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है दोस्तों। यह इतना ख़तरनाक स्नेक होता है दोस्तों, जिसका नाम है रसल वाइपर। यह दोस्तों कोबरा स्नेक, वो जो हांडी है मिट्टी की उसके अंदर बैठे हुए हैं, और एक नहीं कई हैं दोस्तों ब्लैक कोबरा। अभी दोस्तों हमने आपको लखनऊ के चिड़ियाघर का स्नेक हाउस, रेप्टाइल हाउस दिखाया, और उसमें दोस्तों सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के स्नेक देखने को मिले। जहरीले सांपों में कोबरा और रसल वाइपर भी देखने को मिला दोस्तों, और दिखाया मैंने। और सबसे ज़्यादा अजगर सांपों की संख्या थी दोस्तों उसमें, पाइथन। चलिए अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बाड़ा बनाया गया है। इस बाड़े में हिरन की एक प्रजाति को रखा गया है, जिसका नाम है बार्किंग डियर। इसे काकड़ बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल पास में अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं दोस्तों ये हिरन। ये जो दोस्तों पुलिया रखी है, इसी पुलिया के अंदर दो बैठे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे शाम होगी इस लखनऊ के चिड़ियाघर में जो टूरिस्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और अभी हम आ चुके हैं स्पॉटेड डियर के बाड़े के पास, और बिल्कुल वहाँ दूर है दोस्तों। अभी क्या है कि इधर पास में धूप है, इस वजह से जितने भी जानवर हैं वो दूर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे शाम होगी ये बिल्कुल यहाँ पास में छाँव हो जाता है, तो सारे जानवर बिल्कुल पास में आ जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं ढेर सारे स्पॉटेड डियर्स, जिनको हिंदी में चीतल बोलते हैं, सामने खड़े हैं। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन भी है, ये देखें लोकोमोटिव, और एक डिब्बा भी है। तो इसको यहाँ पर संभाल करके रखा गया है दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में। दोस्तों यहाँ पर एक बाड़ा बनाया गया है, इसमें जो है ऑस्ट्रिच होते हैं, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं, अगर वो नज़र आते हैं तो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लखनऊ का जो चिड़ियाघर पूरी तरह से हरा भरा है, एक घने जंगल का आभास आ रहा है इसमें घूमते समय। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों स्लॉथ बियर, देसी भालू जिसे बोलते हैं, उसके बाड़े के पास, और दिखाते हैं एक बहुत बड़े साइज़ का भालू मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। और इसके बाद हम आपको बाघ वाले बाड़े की तरफ लेकर के चलेंगे, टाइगर दिखाएंगे, रॉयल बंगाल टाइगर दिखाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन इससे पहले आप भालू देखें। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है ये, क्योंकि आज से ठीक 1-1.5 साल पहले जब मैं आया हुआ था तो ये छोटा था, लेकिन अभी तो ये पूरा एडल्ट हो चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और इसके लिए एक खूबसूरत सा बाड़ा बनाया गया है, और एक नीचे भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक भालू नीचे भी है,
आवाज़ें आ रही हैं चलने की, लेकिन उसे दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि शायद बड़ी मुश्किल होगी दिखाने में। बाकी इसी को देखें आप, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े आकार का है दोस्तों। टोटल 2 भालू हैं दोस्तों। एक तो जो सामने मूवमेंट कर रहा है, बाकी एक इसके नीचे है, ये देख सकते हैं खेल रहा है लकड़ी से। लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है और खेल रहा है दोस्तों। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में आपको घूमते वक्त ज़रा भी फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी आर्टिफिशियल जू में घूम रहे हैं। घूमते टाइम आपको लगेगा दोस्तों कि आप किसी हरे भरे खूबसूरत घने जंगल में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हो दोस्तों। और मैं समझता हूँ ऐसा ही एक हैबिटेट होना चाहिए दोस्तों जंगली जीव जंतुओं जानवरों के लिए। और लखनऊ के चिड़ियाघर को बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है दोस्तों, बिल्कुल इको फ्रेंडली और कह सकते हैं सभी जीव जंतुओं के लिए मुफीद है दोस्तों यह स्थान। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, एकदम हरा भरा दोस्तों, देख सकते हैं आप चारों तरफ। दोस्तों भालू दिखाने के बाद हम आ चुके हैं बाघ के बाड़े के पास और दिखाते हैं आपको बाघ। दोस्तों जो टाइगर है बिल्कुल वहाँ सामने देख सकते हैं, नीचे सो रहा है अभी। तो इसका मूवमेंट जब होगा तो उसको कैप्चर करेंगे दोस्तों। लेकिन इसका बाड़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में टोटल 3 बाड़े बनाए गए हैं, 3 केजेस बनाई गई हैं टाइगर्स के लिए। एक तो अभी मैंने दिखाया जिसमें टाइगर बड़ा ही भयानक टाइगर था दोस्तों उसमें, और एक बिल्कुल बगल में। लेकिन तीनों जो बाड़े बनाए गए हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक ये है, दूसरा है, इसमें तो फ़िलहाल टाइगर अभी नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर होता तो ज़रूर कहीं पे सोया होता, बैठा होता। लेकिन दोस्तों मैं शाम तक ज़रूर इंतज़ार करूँगा, क्योंकि शाम जब हो जाती है तो सारे जानवर मूवमेंट करने लगते हैं। और अभी मैं लेकर के आ गया हूँ आपको टाइगर के तीसरे बाड़े के पास। और इसमें जो टाइगर है वह दोस्तों ये जो एक छोटी सी गुफा टाइप बनाई गई है, उसका घर बनाया गया, इसी के अंदर बैठा हुआ है। और दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों टाइगर के खूबसूरत दृश्य दिखाने के बाद मैं आ चुका हूँ हिमालयन काला भालू के बाड़े के पास। लेकिन भालू भी अभी जो है
देख सकते हैं सोया हुआ है सामने। तो देखते हैं, ये भी मूवमेंट करता है तो इसके मूवमेंट को भी कैप्चर करके आपको दिखाने का काम करते हैं। और ये जो एक बड़ी सी केज देख रहे हैं, एक बड़ा सा बाड़ा देख रहे हैं, इसमें भी दोस्तों हिमालयन काला भालू ही रखा गया है। दोस्तों अभी तक मैंने इस लखनऊ के चिड़ियाघर में आपको हिरन दिखाया। हिरन के ढेर सारे प्रजाति थे, और इसके बाद मैंने स्लॉथ बियर दिखाया, देसी भालू। इसके अलावा टाइगर, बड़ी संख्या में टाइगर रखे गए हैं दिल्ली के लखनऊ के इस चिड़ियाघर में। और इसके अलावा वाइट टाइगर्स भी हैं जिनको अभी दिखाना बाकी है, और हिमालयन काला भालू भी दिखाया। और अब हम इस चिड़ियाघर में आगे बढ़ चुके हैं। आगे के जो भी जीव जंतु जानवर हैं उन्हें दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, इसमें हवासील पंछी रखे गए हैं। ये जली पंछी होते हैं हवासील। और ये देख सकते हैं 2 पानी के अंदर तैर रहे हैं और 2 सामने बैठे हुए हैं दोस्तों। और उनके लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा तालाब टाइप जो है हैबिटेट बनाया गया है। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में भी टॉय ट्रेन की पटरी बनी हुई है, लेकिन टॉय ट्रेन तभी चलती है दोस्तों जब उसमें पर्याप्त संख्या में टूरिस्ट बैठ जाते हैं। ये नहीं कि 2-4 टूरिस्ट आए बोले टॉय ट्रेन चलवाइए, तो ऐसा नहीं है। जब टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और जब पूरी टॉय ट्रेन भर जाती है तब टॉय ट्रेन को भी संचालित किया जाता है लखनऊ के इस चिड़ियाघर में। ये देख सकते हैं पटरियाँ बनी हुई हैं इस चिड़ियाघर के, बिल्कुल हर तरफ पटरियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। और इस चिड़ियाघर में अगर आप आते हैं तो आप बैटरी वाली गाड़ी से भी घूम सकते हैं और साथ ही साथ टॉय ट्रेन को भी एंजॉय कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि टॉय ट्रेन के लिए आपको टूरिस्ट अधिक संख्या में होने चाहिए दोस्तों। बाकी चलिए आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों इस बाड़े में ईमू है, ईमू। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज का होता है। दोस्तों लखनऊ के इस चिड़ियाघर में जगह जगह पर सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए हैं। दिखाता हूँ आपको। एक तो स्टार्टिंग में ही जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे लखनऊ जू का एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है, और बाकी यहाँ पर भी बना दिया गया है। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिखाते हैं, सामने जिराफ का बाड़ा बना हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा सा जिराफ बाहर खड़ा भी है। ये देख सकते हैं दोस्तों। जिराफ देखने से लग रहा होगा कि कोई मूर्ति बनी है जिराफ की, क्योंकि ये जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल लिविंग थिंग्स है। इसमें दोस्तों ढेर सारे हवासील हैं, हवासील पक्षी। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें, और बहुत बड़ा सा तालाब भी बनाया गया इनके लिए। हवासील पक्षी हैं दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ सामने वाले बाड़े में ऑस्ट्रिच रखा गया है, और एक बहुत बड़े साइज का ऑस्ट्रिच दिखाता हूँ आपको मैं। ये है दोस्तों लखनऊ जू का मछली घर, तो एक्वेरियम इसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर।
दोस्तों आपको लेकर के चलेंगे निशाचर हाउस में। दोस्तों निशाचर हाउस में ये शाही हैं, ढेर सारी हैं, लगभग 8-10 की संख्या में हैं शाही, जो कि दोस्तों आलू के खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी निशाचर ही हैं, निशाचर जीव ये होते हैं, रातों में चलने वाले, रातों में जागने वाले। दिन भर ये बिल में होते हैं, अपने घरों में होते हैं, छिपे होते हैं, लेकिन जब दोस्तों रात हो जाती है तब इनका मूवमेंट होने लगता है। इन्हीं इन्हें निशाचर बोलते हैं। दोस्तों एक्वेरियम और निशाचर हाउस दिखाने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं इस चिड़ियाघर में। और इस साइड है दोस्तों कैंटीन एरिया, दिखा देता हूँ आपको। इस लखनऊ के चिड़ियाघर में कुल 2 कैंटीनें हैं दोस्तों, जिनमें से एक यहाँ पर है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। और चारों तरफ लखनऊ के चिड़ियाघर का हरा भरा वातावरण, सामने कैंटीन की एरिया है दोस्तों। तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कह सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस चिड़ियाघर के अंदर। एक बात और दोस्तों, जब यहाँ पे आप बोतल का पानी ख़रीदेंगे तो उसके लिए 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी टोटल 70 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके साथ से एक टोकन दिया जाता है 50 रुपये का, रिफंडेबल टोकन। तो जब आप यहाँ से जाएंगे, बाहर निकलेंगे किसी भी गेट से, 2-3 गेट हैं इस चिड़ियाघर में प्रवेश करने के लिए, तो जिस भी गेट से आप एग्जिट करेंगे उस गेट पर उस 50 रुपये वाले रिफंडेबल टोकन को दिखाएंगे तो आपको 50 रुपये वापस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जब आप चिड़ियाघर में एंट्री करेंगे तो टिकट की एक पर्ची भी मिलती है और उसके साथ साथ इस टाइप का एक बैंड मिलता है, जिसको आपको पहनना पड़ता है कलाई में। जब तक आप इस चिड़ियाघर के अंदर रहेंगे, घूमेंगे, तब तक आप इसको पहने रखेंगे। और इस चिड़ियाघर में ये देखेंगे एक टॉय ट्रेन का व्यू, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्लेइंग एरिया बनाया गया है बच्चों के लिए, सामने देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों चिड़ियाघर से ही बिल्कुल सटा हुआ है लखनऊ राज्य संग्रहालय, स्टेट म्यूज़ियम ऑफ लखनऊ। तो इसमें घूमने का जो समय है वह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होता है दोस्तों। तो अगर आप लखनऊ की चिड़ियाघर घूमने आते हैं दोस्तों, तो लखनऊ की चिड़ियाघर के कैंपस के अंदर ही म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी आप घूम सकते हैं। बट मैं इस वीडियो में म्यूज़ियम नहीं दिखाने वाला दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ का चिड़ियाघर दिखा रहा हूँ। यह है दोस्तों लकड़बग्घे का बाड़ा, लेकिन इसमें लकड़बग्घा नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, अभी धूप है तो इस वजह से अंदर हो सकता है। दोस्तों अभी तक हमने आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया, लेकिन अभी वाइट टाइगर दिखाना बाकी है, और इसके अलावा बब्बर शेर भी दिखाना बाकी है। और बता देना चाहता हूँ, अभी जिस सेक्शन में, जिस क्षेत्रफल में मैं घूम रहा हूँ लखनऊ के चिड़ियाघर में, ये बेहद खूबसूरत है। और इधर एक और बाड़ा बनाया गया है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और आज से ठीक 1.5-2 साल पहले जब आया हुआ था तो इस बाड़े में 4 रॉयल बंगाल टाइगर के बच्चे रखे गए थे, और अब तो वो बहुत बड़े हो गए होंगे दोस्तों। देखते हैं क्या सीन है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये देखें, जैसा कि मैंने बताया, अब जिस क्षेत्रफल में मैं घूम रहा हूँ, यह क्षेत्रफल इस लखनऊ के जू का सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्षेत्रफल है दोस्तों। तो इस साइड है रॉयल बंगाल टाइगर का बाड़ा। इससे पहले मैं 3 बाड़े दिखाया जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर ही थे दोस्तों, लेकिन एक और बाड़ा है इस लखनऊ के चिड़ियाघर में, जो कि दोस्तों सफ़ेद बाघ वाले बाड़े के बगल में है, या फिर कह सकते हैं बब्बर शेर के बाड़े के बगल में है। और ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं, ये बाड़ा शेर का है दोस्तों, बब्बर शेर का है। तो देखते हैं शेर दिखता है कि नहीं। फ़िलहाल तो बहुत कम चांसेस है क्योंकि धूप ज़्यादा है दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसमें दोस्तों लॉयन है, ये लॉयन का बाड़ा बनाया गया है, और संभवतः अभी वो अंदर होगा। अंदर नहीं दोस्तों, वो ऊपर सो रहा है, शेरनी है जो कि ऊपर सोई हुई है। लेकिन इसका जो बाड़ा है कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, आप एक बार नज़र दौड़ा करके देखें। अभी दोस्तों हमने आपको शेर के बाड़े में शेर को दिखाया, और अब जो है हम फिर से बाघ दिखाने जा रहे हैं। और ये सामने बाड़ा आ चुका है,
दोस्तों सामने देख सकते हैं बहुत बड़े साइज का टाइगर मूवमेंट कर रहा है। आज से 1-1.5 साल पहले या 1.5-2 साल पहले आया हुआ था तो ये बिल्कुल बच्चे थे दोस्तों, लेकिन अभी तो पूरा एडल्ट हो चुके हैं। आप देखें कितना ख़तरनाक लग रहा है। तो अभी दोस्तों हमने आपको लायन और टाइगर दिखाया और अब आप आज आ चुके हैं तेंदुए के बाड़े के पास, लेपर्ड। तो देखते हैं लेपर्ड को दिखाते हैं आपको दोस्तों। एक बहुत बड़ा सा केज बनाया गया है लेपर्ड के लिए। दोस्तों अगर आप चिड़ियाघर घूमने के लिए आते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप शाम के टाइम में आएँ। शाम को आप 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चिड़ियाघर हो घूमने के लिए आपको 2 घंटे मैक्सिमम होते हैं। 2 घंटे सफिशिएंट हैं। शाम को आएंगे दोस्तों तो कड़ी धूप से बच पाएंगे। और गर्मी में दोस्तों 10 कदम चलना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे देता है दोस्तों। और अपने साथ में एक बोतल पानी ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है और थकान हो जाएगी दोस्तों। इससे बढ़िया तरीका है कि आप शाम के टाइम घूमने के लिए आएँ। बाकी यहाँ पर एक बाड़ा बनाया गया है टाइगर का, तो देखते हैं टाइगर इसमें है या नहीं है दोस्तों। टाइगर तो होते हैं, लेकिन यही है कि जब धूप होती है तो वो आराम से कहीं छाँव में बैठे होते हैं दोस्तों, दिखते नहीं हैं। फ़िलहाल अभी मुझे इस बाड़े का टाइगर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके मूवमेंट का वेट करते हैं। जैसे ही ये मूवमेंट करता है निकल करके, वैसे ही इसको कैप्चर करते हैं दोस्तों। लेकिन इसका बाड़ा बेहद खूबसूरत बनाया गया है। बाकी दोस्तों टाइगर के बगल में ही एक लोमड़ी का बाड़ा बनाया गया है, लेकिन इसमें अभी लोमड़ी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा सा सेक्शन बनाया गया है क्रोकोडाइल के लिए, घड़ियाल, मगरमच्छ। और इसमें कई सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको क्लोज से व्यू दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ भी देखें आप कितना खूबसूरत बनाया गया है लखनऊ के चिड़ियाघर को। और ये टॉय ट्रेन की पटरी भी बनाई गई है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही दोस्तों जैसे घने जंगलों के बीच से जब ट्रेनें गुजरती हैं, कुछ उस टाइप की फीलिंग यहाँ पर आती होगी जब टॉय ट्रेन पर लोग बैठ करके इस चिड़ियाघर में सफ़र करते होंगे, सवारी करते होंगे, इस चिड़ियाघर को घूमते होंगे दोस्तों टॉय ट्रेन से। और चिड़ियाघर के अंदर टॉय ट्रेन से घूमना दोस्तों बिल्कुल एक घने जंगल में
ट्रेन का गुजरना बिल्कुल वैसा ही एहसास दिलाता है। और ये देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों, एक बिल्कुल पास में बैठा हुआ है मगरमच्छ, बाकी दो दूर बैठे हुए उस पार। मगरमच्छ दिखाने के बाद दोस्तों अब हम आपको सफ़ेद बाघ दिखाते हैं। यहाँ 2-3 बाड़े बनाए गए हैं जिसमें सफ़ेद बाघ रखे गए हैं, और कम से कम 2-3 सफ़ेद बाघ तो देखने को मिलने वाले ही हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको एक सफ़ेद बाघ दिखाया, और एक नहीं बल्कि अभी 2 और बाड़े बनाए गए हैं सफ़ेद बाघ के लिए। तो चलिए दूसरे और तीसरे वाले बाड़े के भी जो सफ़ेद बाघ रखे गए हैं उनको दिखाते हैं। यह है दोस्तों दूसरा वाला सफ़ेद बाघ, जो कि सामने देख सकते हैं मूवमेंट कर रहा है। अभी तक मैंने इस चिड़ियाघर में दोस्तों आपको ढेर सारे बाघ दिखाए, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ सफ़ेद बाघ भी दिखाया दोस्तों। और ये दूसरा वाला सफ़ेद बाघ मैं दिखा रहा हूँ लखनऊ के चिड़ियाघर का। अभी दोस्तों मैंने आपको दूसरा वाला सफ़ेद बाघ दिखाया, और अब तीसरा सफ़ेद बाघ दिखा रहा हूँ। तो अलग अलग एंगल बदलना पड़ रहा है, तो इस वजह से, लेकिन तीनों का बाड़ा एक दूसरे से सटा हुआ है। लेकिन जहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है वहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यहाँ से आप बढ़िया व्यू पा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये तो जो मूवमेंट कर रहा है इसको अभी भी मैंने दिखाया है, और बिल्कुल उसी के बगल वाले केज में एक बैठा हुआ है, वो तीसरा सफ़ेद बाघ है इस लखनऊ के चिड़ियाघर का। दोस्तों इस लखनऊ जू में बच्चों के लिए पूरा प्रबंध किया गया है, बच्चों के एंजॉय के लिए। ये देखें, बहुत बड़ी सी एक प्लेइंग एरिया बनाई गई है, और इसमें हर तरह के झूले, हर तरह के मनोरंजन के सामान रखे हुए हैं दोस्तों। लखनऊ के चिड़ियाघर में बच्चों के खेलने कूदने के लिए प्लेइंग एरिया बनाई गई है। इसके अलावा बगल में एक बहुत खूबसूरत सा पार्क भी बनाया गया है, और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ये एक प्राकृतिक उद्यान भी है इस चिड़ियाघर के अंदर। दोस्तों अब हम आपको दरियाई घोड़ा दिखाते हैं लखनऊ के चिड़ियाघर में, हिप्पोपोटेमस।
इसमें दोस्तों ब्लैक स्वान काला हंस रखा गया है। टोटल 2 हैं, एक बिल्कुल पास में, एक वहाँ दूर बैठा हुआ है। दोस्तों मैंने जो लखनऊ का चिड़ियाघर है वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया है। और इस चिड़ियाघर को दोस्तों नवाब वाजिद अली ज़ूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जनरली कॉमनली इसको लखनऊ का चिड़ियाघर कहा जाता है। और कम्प्लीटली दिखाया और लखनऊ के इस चिड़ियाघर के सभी जानवरों को भी दिखाया दोस्तों, जिनमें मैंने टाइगर दिखाया, लेपर्ड दिखाया, लॉयन दिखाया, इसके अलावा हिप्पो था उसको भी दिखाया दोस्तों। और हम फिर से जो है दोस्तों पूरा लखनऊ का चिड़ियाघर घूमते हुए वापस आ चुके हैं स्पॉटेड डियर के बाड़े के पास। सामने है स्पॉटेड डियर का बाड़ा। और वीडियो को दोस्तों अब और ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया, सभी जानवरों को दिखाया। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो अपने भाई के एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को फैमिली और फ्रेंड मेंबर में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे कर देता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।